नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज जब भी कभी गंभीर मुद्दा उठाती है तो उस पर जनता की निगाहें रहती है और ख़ासकर ऐसे अधिकारी जो दरभंगा की जनता के हित के लिए सड़क पर उतरता है, वैसे अधिकारियों को जनता हमेशा दिल में स्थान देती है। और इसी तरह दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार जब से दरभंगा में आए, उन्होंने एक मिशन के तहत दरभंगा की जनता को चैन से सोने का एक कार्य किया। पहले जनता जागती थी, परेशान रहती थी, लेकिन एसएसपी के रूप में मनोज कुमार ने पहले ही दिन से जब देर रात्रि 10 बजे, 12 बजे और 2 बजे तक सड़क पर उतरा तो हमें लगता है कि दरभंगा की जनता निश्चित तौर पर चैन की सांस ली थी। आपने आते ही सबसे पहले क्या रिलेट किया दरभंगा में? देखिए, दरभंगा में जो जन सरोकार से जुड़ी जो समस्याएँ थी उसको महसूस किया गया और उसको एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई, जिसमें ट्रैफिक सर्वोपरि लगा। लोगों से अपील की गई, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क किया। आज स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। अगर हम इसी स्थिति को अगर बनाए रखने में अगर सफल हो जाते हैं तो एक हमारी सफलता मानी जाएगी। खासकर हमने देखा कि यातायात पर इन्होंने जिस रूप से कार्य किया है, सीधा जो टेम्पू चालक थे जो बिना परमिट के चल रहे थे, सड़क उससे अधिक जाम थी, तो इस सारे बिंदुओं पर अपने टेम्पू चालकों पर भी लगाया था। देखिए, सबसे पहले तो परमानेंट सोल्यूशन की ओर बढ़ने के लिए जो कदम उठाया गया वो है ट्रैफिक थाना का वो खोलना। ट्रैफिक थाना दिखा के अपने खोला गया। ये ट्रैफिक को रेगुलेशन के लिए हुआ, लेकिन समस्या कंजेशन के कारण ज़्यादा थी। जो दुकानदार हैं, जो उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे 2 फीट दुकान को आगे बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है, या वो सोच रहे थे कि हर कोई बढ़ाए हुए तो हम क्यों नहीं बढ़ाएं। तो इसके लिए एक ट्रैफिक इन्फोर्समेंट टीम के गठन किया गया, जो कि अलग से काम करती है। और इसका बेहतर असर रहा कि कोई टोकने वाला है। उसके बाद इससे स्थिति पूरी तरह नहीं सुधार में आई और कंजेशन जारी रहा। तो लोगों से मिला, लोगों ने फीडबैक भी दिया, स्टडी भी किया गया, तो स्पष्ट हुआ कि यहाँ जो ऑटो हैं करीब 10,000 के आसपास ऑटो हैं, लेकिन ऑफिसेज में, आरटीओ के ऑफिस में, डीटीओ के ऑफिस में जो रिकॉर्ड है वो केवल 4500 ऑटो का था। तो निश्चित रूप से था कि करीब 50% से ज़्यादा ऑटो जो कि परमिटेड नहीं है। हमने केवल वही कोशिश की है कि वही ऑटो चले जो कि परमिटेड है, और इसके कारण है जो 50% समस्या का समाधान हुआ है और कानून लागू हुआ है, तो इससे थोड़ी बेहतरी हुई। खासकर हम बता दें कि अगर विगत 3 महीनों से हमने जो सर्वेक्षण किया है उसमें अपराध की जो पहले संख्या थी वो कमी हुई है। शराब भी बरामद हो रही है लगातार, जैसे डीआईजी भी लगातार अपने संवाददाता में दरभंगा से जो यातायात के रूप में जो जुर्माना उसे ले गए हैं उसमें भी सबसे अधिक दरभंगा में है। तो हमें लगता है कि दरभंगा की बहुत कुछ स्थिति सामान्य हुई है वो जनहित के लिए। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आपने कई कदम उठाए थे विभिन्न थानों में। देखिए, स्पष्ट संदेश है और हमारे पदाधिकारी संकल्पित हैं कि जब भी कोई अपराध होगा तो हम मुस्तैदी से उस पर लग करके कार्रवाई करेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे और पुलिस दिखे, हर जगह दिखे, इसके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। और एक बिंदु है कि पुलिस का व्यवहार, हमने कोशिश की है कि जो हमारी टीम है थाना से लेकर के जिला तक में, वो लोगों को सुने और तमाम समस्याओं के बावजूद वो कोशिश करे कि समस्या का समाधान हो। और सामूहिक और सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई समस्या को टेकअप किया जाता है, जब भी कोई इशू को टेकअप किया जाता है, तो पर्याप्त रूप से बातचीत की जाती है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको समस्या पर, उसके समाधान के बिंदु पर सहमति ली जाती है। तो इससे आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं लोग। उनको लगता है कि अपनी पुलिस है और मिलजुल कर समस्या का समाधान कर रहा है। और हम खासकर बता दें, बहुत कुछ कानून में है लेकिन लोगों को ज्ञात नहीं होता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के नाम पर सबसे पहले मनोज कुमार एसएसपी के द्वारा जो कार्य उठे हैं कि कोई भी आदमी अपनी व्यक्तिगत जो इंट्रोडक्शन है वो छिपा नहीं सकता। ये तो कानून है लेकिन लोग नहीं जानते। इस पर कितनी सफलता मिली?
देखिए, जब हम लोगों ने रात्रि गश्ती शुरू की तो देखा कि पूरी रात कुछ लड़के बाइक से या फिर बिना मतलब के हाई सिक्योरिटी एरिया में भी घूमते पाए गए थे। तो हम लोगों ने आदेश किया कि सीआरपीसी की धारा 42 की तहत वैसे व्यक्तियों की पहचान करें, उनसे पूछताछ करें रात्रि में, और अगर वो अपनी पहचान छुपाते हैं तो पुलिस को पावर है कि उसको अरेस्ट करे और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे अगर वो पहचान नहीं बताते। तो इसका व्यापक असर पड़ा। लोग आप देखते होंगे कि रात में आप निकलते होंगे तो अनावश्यक रूप से घूमते हुए लोग नहीं पाए जाते हैं। तो ये कानून है और इसका लागू करना खास करके शहर में बहुत ही आवश्यक होता है। खासकर बता दें, शुरू से ही पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है भूमाफिया। अगर कहें कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो उसमें भूमाफियाओं का सीधे संलिप्तता पाया जाता है, और कहा जाता है कि भूमाफिया कहीं न कहीं किसी संपर्क सूत्र से थाना से अटैच रहते हैं, जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी सरदर्द है। पहले बार भी भूमाफियाओं का लिस्ट थाना में देने की बात की गई थी। भूमाफिया को किस तरह निपटने की आपकी? देखिए, हमने एक स्पष्ट लिटमस टेस्ट बनाया है और सभी थानाधिकारियों को बता दिया है कि कोई व्यक्ति ए है, उसका बी से झगड़ा हो सकता है, सी से झगड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ए से लेकर के एन तक व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है। अगर ए से लेकर एन तक हर एक से झगड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस कर रहा है जमीन, और उस पर है जो लगाम रखने की ज़रूरत है। तो करे बिजनेस, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दबंगई नहीं कर सकता है। तो हमने कह दिया है कि जब तक कोई विवाद सामने आता है, जब तक उसका दायरा सिविल है, आप है जो उसको 107 से टैकल करिए, 154 करिए, कागज़ देखिए, थाना पर सीओ और थानाधिकारी दोनों मिलकर के देखते हैं शनिवार को, उसको देखिए। लेकिन किसी भी कीमत पर हम जोर ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई दबंगई करता है, किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती घुस जाता है, बाउंड्री तोड़ देता है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि एफआईआर हम करेंगे, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आया जोर ज़बरदस्ती। और ये संदेश स्पष्ट हो गया है। आज के डेट में पिछले 2 महीना से एक भी मामला सामने नहीं आया है, और जो भी 1-2 मामले सामने आए हैं उसमें हमने कार्रवाई की है कि आपने बाउंड्री तोड़ा, आपने दबंगई दिखाई तो एफआईआर होगा। आपने एक पहल की थी, जो थाना प्रभारी और सीओ की बैठक, जो एक प्रत्येक सप्ताह में बैठक की जा रही थी, ताकि इसको कितना फॉलोअप हो रहा है? देखिए, अभी हर एक शनिवार को फोटोग्राफ्स आता है कि सीओ थानाधिकारी बैठे हुए हैं, तो उससे फॉलोअप होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हर एक माह के पहले शनिवार को जनसंवाद गोष्ठी की जाती है, जिसमें थाना अपने क्षेत्र में घूम करके, खास करके जहाँ समस्याएं, जहाँ से शिकायतें आ रही हैं, उस क्षेत्र में बैठ करके संवाद करती है, ताकि आम जन भी ये महसूस करे कि थाना को ऐसा चीज़ नहीं है जिससे संपर्क नहीं किया जा सकता है। तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है, ताकि समस्या का समाधान भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन संदेश स्पष्ट हो कि पुलिस हमारी है और हमारे लिए काम करती है। खासकर दरभंगा शहर से उच्चकों को और खासकर छेड़खानी के मामले को शांत करने में एक बहुत बड़ी पहल की है, और वो था शेरडी दस्ता। शेरडी दस्ता ने जब से काम किया, हमें लगता है कि दरभंगा से कई जगहों से जो उच्चके जो छेड़खानी करते थे लड़कियों को, लड़कियां अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी है। ये शेरडी दस्ता का कंसेप्ट आपने देखा कि फॉलो? शेरडी दस्ता, जिसमें 4 पदाधिकारी हैं और करीब 20 महिला जवान हैं, उनका दस्ता बनाया गया है, जो शहर में ही पोस्टेड हुए हैं, और सप्ताह में कम से कम 2 दिन कम से कम ये निकलती हैं। जब ये शुरुआत हुई थी तो इनको मैंडेट था कि सभी स्कूल कोचिंग के मैनेजमेंट से मिले जा कर के और सीधा संबंध स्थापित करें, ताकि उनकी बच्चियों को, उनकी लड़कियों को कोई समस्या हो तो सीधी कार्रवाई की जा सके। इसका व्यापक असर हुआ है। नंबर 1 की ये पहली दफ़ा इतने स्मार्ट ड्रेस में और इतनी ताकत से महिलाएं जब घूमती हैं तो उच्चकों को ज़रूर उसके मन में डर पैदा होता है, और महिलाओं को, लड़कियों को एक ताकत मिलता है, हम सुरक्षित हैं। और कई एक उदाहरणीय कार्रवाई इसने किया है
कई एक मामलों को जांच किया है कि छेड़खानी का शिकायत मिल रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, दबंगई कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा दस्ता, जिसमें कि 22 मेंबर थे, तो जाकर के जांच किया। तो इससे स्पष्ट हुआ कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं और इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। आगे ये शेरनी दस्ता स्कूल कॉलेज के शिक्षिकाओं और बच्चों के साथ में सेमिनार भी करेगी, वाद विवाद प्रतियोगिता करेगी, ताकि एक माहौल हमेशा बना रहे कि हम किसी भी कीमत पर ये छेड़खानी वाली जो चीज़ है उसको बर्दाश्त नहीं करें। खासकर बता दें, एक कैदी वाहन जब जेल से निकल कर कोर्ट कैंपस आता है, कई बार ऐसे घटनाएं घट चुके हैं कि कैदी के साथ मारपीट होती है, गोली चलती है कोर्ट परिसर में। उसको सुरक्षा, इसके अलावा जो हाई अलर्ट जोन है, उस जोन में सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक जो वज्र वाहन जो पूरे कमांडो पुलिस के साथ था, ये कंसेप्ट आपने किया है। ये जो पहल है कोर्ट सुरक्षा से मूलतः जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि न्यायालय की सुरक्षा एक हमेशा है जो वरीयता होती है पुलिस की, और ज़्यादा कदा आपने देखा होगा दूसरी जगह है कि बड़े अपराध की घटनाएँ घटती हैं। इसका कारण है क्योंकि न्यायालय परिसर में न्यायिक पदाधिकारी बैठते हैं, वकील बैठते हैं, और उसके अलावा अधिकांश संख्या में लिटिगेंट वहाँ जाते हैं, जो कि कई एक तरह के होते हैं। उनकी मंशा भी कभी कभी अलग अलग तरह का होता है। तो इसके लिए पहले से आर्गुमेंट है। सुबह सुबह डॉग स्क्वाड के द्वारा पूरा न्यायालय परिसर का जांच भी होता है। उसके बाद हर एक गेट पर पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, कैदियों को प्रस्तुत करने के पुलिसकर्मी होते हैं। लेकिन एक बहुत ही सशक्त टीम नहीं थी वहाँ पर, जिसकी आवश्यकता हमने महसूस की, और एक QRT का गठन किया गया, जो कि जब भी कोई विशेष कैदी प्रस्तुत होता है तो जेल से लेकर के न्यायालय तक साथ में एस्कॉर्ट करता है। और जब सामान्य कैदी रहते हैं तो उसमें है न्यायालय परिसर में वो बना रहता है। साथ साथ यहाँ पर IG, कमिश्नर, DIG और DMSP के भी कार्यालय हैं, क्योंकि आसपास ही हैं। तो पूरे जो हाई सिक्योरिटी जोन ये बन जाता है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे दी गई है। वायरलेस से इन सभी ऑफिस से ही जुड़ा हुआ है, और एक कॉल पर वो रिस्पॉन्ड करता है। इसकी खासियत है कि ये इसका एक डेडिकेटेड वाहन है, जो कि स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है, और अत्याधुनिक हथियार से लैस होते हैं। इनको विशेष ट्रेनिंग दी गई है और ब्रीफिंग भी की गई है। तो इससे निश्चित रूप से ये जो ऑफिस का क्षेत्र है, बस स्टैंड का क्षेत्र है, और लहरियासराय टावर का जो एरिया है, इसमें विशेष सुरक्षा का एहसास होता है, जो कि पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग उसको सराहना कर रहे हैं। खासकर हम बता दें कि सबसे बड़ी समस्या थी, तत्कालीन जज ने भी एक बार मिथिला मंच न्यूज़ के समक्ष सभी अधिकारियों को कहा था, कोर्ट के बाहर और DM कार्यालय के बाहर लगातार करीब 500,000 गाड़ियाँ लगी रहती, जिससे जाम की समस्या थी, और उसको हटाना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था। SSP मनोज कुमार ने जब ही यह पहल की और धरना स्थल के बगल में एक बना दिया था ताकि पार्किंग, हालांकि उसके बाद भी कुछ लोगों ने लगाना शुरू किया, लेकिन जब ही पुलिस थोड़ी सी कड़ाई से उस पर काम करना शुरू किया कि आज आपने देखा कि पूरी तरह धरना स्थल पर लगी हुई गाड़ी, ये अपने इस तरह चुनौती उठाई है यहाँ पे। ये भी न्यायालय की सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ ये अंतिम बिंदु था। ये यहाँ पर न्यायालय है, जिला अधिकारी का ऑफिस है, SSP का ऑफिस है, और IG और DIG कमिश्नर का ऑफिस है। तो इन ऑफिसों के सामने इतनी मात्रा में गाड़ी लगी रहती थी कि अपने आप में ये असुरक्षा का बड़ा कारण था। तो इसके लिए है जो हम लोगों ने विचार विमर्श किया, SDM से बात की, नगर निगम के कमिश्नर से बात की, और जिला पदाधिकारी से बात की, और हर कोई ने यही बताया कि प्रस्तावित है जहाँ पर अभी हमने पार्किंग की है, उसे थोड़ा सा पहले नाला को भर करके उसको ढलाई करके वहाँ पर लगाया जाएगा। हमने प्रस्ताव किया कि जब तक टेंडर होकर के ये काम होता है, उसके पहले ही हम लोगों को आदत लगाते हैं कि एक टेम्पररी शेड बनाते हैं बांसों का, और वहाँ पर हम लगाते हैं, और लोगों ने इसको सपोर्ट किया, और बड़ी खुशी है कि ये प्रयोग सफल हो गया। आज देख रहे हैं कि पूरा जो VIP ऑफिसेज का क्षेत्र है वो पूरी तरह सुरक्षित लग रहा है,
अभी के समय में एक सिपाही अगर खड़ा हो जाए तो दोनों तरफ देख सकता है, पहले नहीं दिखाई पड़ता था। तो ये सुरक्षा इससे पुख्ता हुई है और लोगों को सहूलियत भी हुई है, जाम से भी निजात मिला है। खासकर हम बता दें कि अधिकारी तो आते हैं चले जाते हैं, जो अधिकारी धरातल पर कार्य करता है और जनता के लिए कार्य करता है वो चर्चा का ही विषय नहीं, सबों के दिल पर विराज करता है। और हम बता दें लगातार अगर आपने 3-4 महीनों का जो आपने देखा होगा सिस्टम, कितने सुधार हुए हैं। और इस सुधार को करने के लिए एक अधिकारी को दिन और रात का चैन भी खोना पड़ता है। जब रात में 12 से 2 बजे तक वो किसी थाने का निरीक्षण करता हुआ स्टेशन से लेकर के मब्बी सभी जगह निरीक्षण करते हैं। यही नहीं, अपने आधुनिक तकनीक से उन्होंने बड़े बड़े अपराधियों को भी सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। जैसे कि आपने 13 हत्याकांड में देखा, वो लगातार भागा फिर रहा था, लेकिन जैसे ही एसएसपी ने एक आदेश दिया कि कोर्ट से कुर्की जब्ती का वारंट लेना है और पुलिस जैसे ही पहुंची, थोड़ा सा कार्य प्रारंभ की, घर के दबाव से उसने सीधा एसएसपी आवास पर आकर के उन्हें सरेंडर कर दिया। ये आपने जो किया था। देखिए, कोई अपराध होता है, बड़ा अपराध होता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अविलंब गिरफ्तार करे। अगर वो अपराधी भागता फिरता है और पब्लिक में ये संदेश जाता है कि अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, तो कानून में ही व्यवस्था है कि आप उसको कंपेल कर सकते हैं न्यायालय में सरेंडर करने के लिए। उसके लिए हम लोग सीआरपीसी की धारा 82 और 83 की कार्रवाई करते हैं, जो कि ससमय हम लोगों ने लिया। और जैसे ही उसकी कार्रवाई शुरू हुई, अपराधी विवश हो गया सरेंडर करने के लिए। और ये अच्छी बात है कि उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया और उसे सलाखों दिया गया। निश्चित रूप से इससे है जो अन्य अपराधियों पर इसका असर रहेगा। और मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी कोई इस तरह की बड़ी घटनाएं घटेगी, पुलिस इसी तरह से काम करेगी। अच्छा, एक चीज़ लोगों को भी समझ में नहीं आता है और लोग पूछते भी हैं, लोग पूछने का साहस भी आपसे नहीं करते, लेकिन मीडिया कर्मी के होने के बाद हम पूछते हैं कि कितनी देर आप सोते हैं और कितनी देर आपका दिमाग काम करता है। देखिए, हम एसपी की बात नहीं करते, हम सिपाही की बात करते हैं। जो अन्य जो सेवा होती है, सरकारी सेवा, वो उसके लिए ड्यूटी निर्धारित होता है। लेकिन एक सिपाही के लिए पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है कि 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगा। तो हम लोग ड्यूटी के दौरान ही अपने व्यक्तिगत जो आवश्यकताएँ हैं उसको पूरा करते हैं। आवश्यकता के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, और यही प्राइड है इस वर्दी का, कि आप है जो पूरी तरह लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं, जिसमें सेवा सर्वोपरि होता है और व्यक्तिगत जो ज़रूरतें होती हैं उससे केंद्रित होता है। तो इसमें हम लोग को अच्छा लगता है और गर्व भी होता है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पूरे शहर में चर्चा का भी विषय है, वो है गोल्ड लोन। इस गोल्ड लोन में आपने भी टीम बनाई है और ख़ासकर बता दें कि पूरे लोग 44 अनजान लोग हैं जिन्हें किसी तरह फंसाने का भी प्रयास किया गया। बैंक की भूमिका, ये पूरे चर्चा, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी बैंक में जिन्होंने गोल्ड अपना जमा किया। इस पर थोड़ा सा कार्य। देखिए, अव्वल दर्जे का फ्रॉड का मामला है और ये ऑर्गेनाइज फ्रॉड है। हमने इस कांड दर्ज करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें किसी को भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ भी धोखा हुआ है तो आप स्पष्ट रूप से हमको बताइए, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसी पर करेंगे जो कि मूलतः दोषी है, जिसने है जो ये षड्यंत्र किया है, हम उसको पकड़ेंगे और अच्छे से पकड़ेंगे। मिथिला मस्जिद लगातार कार्य कर रही है और हम बता दें कि हमारी भी पैनी नज़र दरभंगा के हर उन मुद्दों पर रहती है जिस मुद्दे की वजह से दरभंगा शांत रहे, और कहीं से भी कोई खबर होती है तो हम चाहते हैं कि उस पर कार्य करें। खासकर बता दें, शांति समिति के द्वारा कई बार दरभंगा को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया गया था, शांति समिति के प्रयास से उन्होंने खुद पैनी नज़र रखते हुए कार्य किया और दरभंगा शांत है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर धीरे धीरे आग सुलगती भी है, उसे भी शांत करने का प्रयास किया जाता है। जो शांति भंग करने के ये प्रयास पिछले कई बार किए गए थे। ये शांति भंग करने के प्रयास किया भी गया था, आगे भी किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि शांतिकामी लोगों की संख्या अधिक है और शांति को भंग करने वाले संख्या मुट्ठी भर लोगों का है। जब से यहाँ पर नया नेतृत्व आया है, तब से टेक्नोलॉजी पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज के डेट में पूरे दरभंगा ज़िले में
जितने भी सेंसिटिव एरिया है उसके सभी मोबाइल नंबर हमारे सोशल मीडिया यूनिट के पास में है। हम लोगों ने सभी टावर का डंपिंग किया है और जब भी पर्व त्यौहार आता है पुलिस का एक संदेश उन संवेदनशील जगहों पर चला जाता है। जिस तरह हम लोग भौतिक रूप से फ्लैग मार्च करते हैं ताकि देखें कि हमारी पुलिस मुस्तैद है, उसी तरह तकनीकी रूप से भी हम लोग सभी के व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजते हैं। और जब भी कोई व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करता है तो जिससे कई जगहों में तनाव फैलता है तो हम लोग अचूक कार्रवाई करते हैं। आज के डेट में हम लोगों ने 1 दर्जन से ऊपर लोगों पर कार्रवाई की है। तो ये स्पष्ट संदेश है कि आप गलत करेंगे। आपको लग रहा होगा कि आप पर्सनल ग्रुप में मटेरियल शेयर कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा पुलिस के सोशल मीडिया यूनिट को ये पता है कि आप कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अपने ऑफिस में कई एक बार एडमिन को बुलाया है। जब हम तनाव नहीं फैलता है तो हम बुला करके समझा के काउंसलिंग करके उसके मटेरियल को डिलीट करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी तनाव फैलता है तो हम एफआईआर करके हम जेल भेजते हैं और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो शांति समर्थक लोग हैं और ख़ास करके शांति समिति के लोग हैं वो तुरंत है जो पुलिस से पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, स्पॉट पर जाते हैं। अगर यही जज्बा जारी रहा तो मैं समझता हूँ कि हम हर एक पर्व त्यौहार को बहुत ही मज़े में और शांति से मनाएंगे। तो खासकर बता दें, एडमिन को हमने भी संदेश दिया था किसी भी पोस्ट को फॉरवर्ड या शेयर करने से पहले अच्छी तरह समझ लें वो इस तरह का नहीं जिससे अशांति फैला सके। और लगातार आपने भी देखा कि हर बिरौल से लेकर सभी जगह पर जो सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे थे उन तक संदेश पहुंच गया और खासकर इससे एक नया वातावरण भी पैदा हुआ है। और सबसे पहले हमने बताया कई एडमिन ने अब ब्लॉक कर दिया है कि संदेश केवल आप वही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। एक बड़ी पहल भी मिथिला मस्ट लगातार कार्य कर रही है और लगातार आपने मिथिला मस्ट के कार्य को देखा भी होगा यूट्यूब पर भी। और कैसा आगे देखिए, अभी ग्लोबलाइजेशन का युग है और ग्लोबलाइजेशन में अगर कोई लोकल है तो उसका विशेष मतलब होता है, यानी कि वो स्थानीय लोगों के प्रति समर्पण का भाव उसमें दिखता है। और मिथिला मंच इसके लिए काम कर रही है, दिख रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो या फिर आपका हेलमेट का अभियान हो। अब हमने देखा है कई एक ऐसे मुद्दे को आपने उठाया है जो कि जन सरोकार से जुड़ा हुआ है और आज की डेट में इसकी बड़ी आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है और शुभकामना है कि मिथिला मंच इसमें सफल होगी, इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी और पुलिस प्रशासन की तरफ से जितना संभव हो पाएगा तो मिथिला मंच के पीछे ताकत के रूप में बनी रहेगी। तो धन्यवाद। एक अधिकारी जब जनता के लिए सोचता है तो जनता भी उसे अपने दिल में रखती है। आपने लगातार देखा होगा 3-4 महीने से जो काम हुआ है दरभंगा में वो पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ और जनता के लिए न सिर्फ सुरक्षा की भाव जगी है बल्कि जनता अब ये सोच रही है कि अब वो नित्य काम पूरी तरह कर सकती है जिसमें जाम से लेकर के सुरक्षा की। और ऐसे अधिकारी निश्चित तौर पर आपके लिए, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे दरभंगा अशांत हो। कभी भी समस्या हो तो निश्चित तौर पर खुद मिले, हमें लगता है कि आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। धन्यवाद।